वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूं। आज हम कर्नाटक में हिजाब पर जो मसला चल रहा है इसके ऊपर रोशनी डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन हालात में हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या करना चाहिए। क्या हमको प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन से काम लेना चाहिए या फिर हमको क्या करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या, एक इंसिडेंट जो मेरे साथ तकरीबन 18-19 साल पहले हुआ था 2003-2004 में, तो मैं आपको सुनाता हूँ। हो सकता है कि आप उस वाक़े से कुछ रेलेवेंसी निकालने की कोशिश करें और आप ये समझने की कोशिश करें कि इंशाल्लाह कि ये सिचुएशंस किस तरह से होते हैं और किस तरह से सिचुएशंस एक्सप्लॉइट होते हैं। ये तकरीबन 2003-2004 की बात है। मेरे पास उस टाइम पर साइकिल थी, तो मैं साइकिल चलाते हुए जो है एक मोहल्ले से गुजर रहा था ईशा की नमाज के बाद। तो मैंने देखा कि हमारे एक जान पहचान के अंकल जो है वहाँ पर परेशान परेशान जो है मोहल्ले में घूम रहे हैं। तो मैं रुक के मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है अंकल, आप ये मोहल्ले में क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमारे रिश्तेदार के पास हम दावत में आए थे, तो हमारे बच्चे जैन की नई साइकिल थी, चोरी हो गई और वो साइकिल ढूंढ रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है अंकल, हम भी आपके साथ ढूंढते हैं। तो मैं भी जो है अंकल के साथ ढूंढ, उनके रिश्तेदार भी थे साथ में, हम दोनों तीनों जो है वहाँ पे साइकिल ढूंढ रहे थे मोहल्ले में भी, आखिर गई कहाँ साइकिल। तो इतने में हमने देखा कि एक बंदा शराब के नशे में धुत बैठा हुआ है, उसका घर था, घर के चबूतरे पे बैठा हुआ है और पीछे जो है गली है और गली में वो नई साइकिल जो उनके बच्चे की थी, वो अंकल के, वो वहाँ पे रखी हुई है। हम वहाँ पे पहुँच के उससे पूछने लगे कि भाई ये साइकिल तेरे पास आई कहाँ से। ये पूछ ही रहे थे कि वहाँ पर जो है चबूतरे पर, जो चबूतरा होता है ना, बैठक करते हैं अक्सर हमारे मोहल्लों में, जिसको काम धंधा नहीं होता वहीं पर बैठे रहते हैं नौजवान। तो 4-5 नौजवान जो है वहाँ पे ठीठी ठाठा करते हुए बैठे हुए थे। अब उन्होंने देखा कि भाई ये मामला कुछ चल रहा है यहाँ पे, ये दाढ़ी वाले अंकल कौन है भाई, ये मोहल्ले के है भी नहीं, ये बंदे से बहस कर रहे हैं, ये बंदा शराब पी के कुछ चल रहा है। तो आ गए वो। अब हमारे पास होता है ना, हर एक की पंचायत में घुस जाते हैं। तो बहरहाल वो आ गए। आकर उन्होंने पूछा कि क्या बात है अंकल, क्या हुआ। तो हमने बताया कि भाई इनकी साइकिल है और ये शख्स के घर में रखी हुई है और हम पूछ रहे हैं तो ये बता नहीं रहा है। तो उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, माँ बहन की गालियाँ, एक ही मोहल्ले के माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो उनको गालियाँ दे रहा है, ये उनको गालियाँ दे रहे हैं, फुल गाली गलौज वहाँ पे शुरू हो गई। अब ये हमने देखा तो हम जो है परेशान हो गए, अंकल भी परेशान हो गए कि भाई हम आए साइकिल लेने के लिए, ये कौन है भाई। 4-5 लोग आ गए, उसके गाली देना शुरू कर दिए, ये इनको गाली दे रहा है, इनको गाली दे रहा है। बहरहाल उसके बाद हुआ यूं कि मैंने खुद देखा, मैं गवाह हूं, मैंने देखा और मैंने सुना भी अपने कानों से कि एक एक करके वो नौजवान जो है ना, वो शख्स के घर में जाता और औरतों को, लेडीज को ताड़ के बाहर निकल के बोलते कुछ खास नहीं है यार, अरे कुछ खास नहीं है। अब ये बहस इधर चल रही है, पीछे से एक एक घर में जाके आ रहे हैं। अब ये जब लेडीज ने देखा कि उनके साथ छेड़खानी चल रही है और जो है इस तरह का मामला हो रहा है, अब वो लेडीज बाहर आई। लेडीज बाहर आके उन्होंने भी गाली गलौज करना शुरू कर दिया कि भाई ये घर में आ रहे हैं, ये कौन है, आके जो है हमारे बारे में गंदी बातें कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब इतने में ये जो पिया हुआ था ना, इसने इनको मारा, मारते इन्होंने उसको मारा, मारते फिर उन्होंने फ़ोन किया कि भाई हमें भी बुलाते हैं लोगों को। अब वहाँ से भी उन्होंने लोगों को बुला लिया, 4-5 लोगों को। अब इसने भी फ़ोन किया, मैं भी बुलाता हूँ। अब ये सारा मामला चल रहा था। अंकल ने देखा कि भाई मैं आया यहाँ पे साइकिल लेने के लिए, आया, बच्चे की साइकिल चोरी हुई, साइकिल लेने के आया। उन्होंने बोला देखो भाई मैं साइकिल लेने के लिए आया हूँ, साइकिल लूंगा मैं तो चला भाई, साइकिल लिए निकल गया। उन्होंने मुझे बोला कि तनवीर तुम भी यहाँ से निकल जाओ। मैंने बोला ठीक अंकल आप निकलिए, मैं थोड़ा सा देखता हूँ मामला चल क्या रहा है। अब मैं वहाँ ठहर गया देखते हुए कि आखिर मामला चल क्या रहा है। एक बंदा अंदर घुस रहा है, निकल रहा है, लेडीज़ चिल्ला रही हैं, इसने उसको मारा, उन्होंने इसको मारा, ये बंदों को बुला रहा है, ये बंदों को बुला रहा है। भाई मामला ही पूरा बिगड़ गया। अब रोड पे पब्लिक जमा हो गई, आने जाने वाले गाड़ियां रोक रोक के देख रहे हैं, क्या हुआ भाई, गाड़ियां रोकते रोकते जो है लोग देख रहे हैं। अब पूरा एक अजीब सा सीन बन गया। मामला कुछ और था, कुछ और ही हो गया। अब उसके बाद मोहल्ले वालों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आई, दोनों तरफ के लोगों को पकड़ के ले गई, फुल धुलाई की दोनों की। तो ये वाक़या मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि जब भी इस तरह के सिचुएशंस पेश आते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के साथ या किसी भी कम्युनिटी के साथ, तो ये सिचुएशंस में बाज लोग, जैसा वो आवारा 4-5 बैठे हुए थे ना, उनका काम धंधा कुछ नहीं था, वो घुस गए। क्यों घुसे भाई? सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए, बहती गंगा में हाथ धोने के लिए और आपके कॉज को पूरा एक्सप्लॉइट करने के लिए। ठीक है, आपको याद होगा पुणे या मुंबई में एक प्रोटेस्ट हुआ था बहुत पहले। तो उसमें एक दो चार फोटो जो है ना काफ़ी मशहूर हुई थी कि मुसलमान नौजवान लड़के जो है ना टोपी वगैरह पहने हुए, कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, जो इंडियन आर्मी के जो
शहीद या जो मार्टर्स होते हैं उनके, मतलब वो जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो उनके लिए ट्रिब्यूट जो बनाया था उसके लिए, तो उसको उन्होंने तोड़ दिया था। ठीक है, अब वो फ़ोटोज़ काफ़ी वायरल हो गई थी। अब जब जो है ये सारी फ़ोटोज़ वायरल हुई, उस टाइम पर जो है यही जो है लोगों के जहन में आ रहा था कि मुसलमान देखो हमारे मुल्क की आर्मी के ख़िलाफ़ हैं। ठीक है, ये इमेज उनके जहन में आया क्यों? अब बाज़ लोग डिनाइल मोड में चले गए, बोलने लगे नहीं नहीं ये तो दुश्मन की साजिश है, ये है वो है। बहरहाल जो भी है, मगर जब प्रोटेस्ट हुआ तो इशू कुछ और था, प्रोटेस्ट कुछ और हुआ, आए उसके अंदर लोग, और प्रोटेस्ट वगैरह जो भी था ये पूरा एक्सप्लॉइट हो गया, ये पूरा ख़राब हो गया। ठीक है, जो मेन मुद्दा था मुद्दा ही ख़त्म हो गया। मुद्दा ये है, ये चल रहा है मुद्दा, अब ये धीरे 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 मुद्दा साइड में नीचे, और यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धोने वाले बीच में आ जाते हैं। देखिए, अब जो लोग इस वाक़े से जो है, जो हिजाब का जो मसला है जो कर्नाटक में चल रहा है, जो इस वाक़े से नावाकिफ़ है उन लोगों को मैं बता देता हूँ समरी तौर पर, ज़्यादा मैं तफसीली तौर पर नहीं जाऊँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो भी मैं नहीं बनाना चाहता। ये मसला शुरू हुआ था 1 जनवरी को कर्नाटक उडुपी के एक कॉलेज में, जो गवर्नमेंट का कॉलेज है पीयूसी, वहाँ पर जो है प्री यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर जो है 1 जनवरी को 5 लड़कियाँ जो है हिजाब पहनकर कॉलेज गई थी। अब यहाँ पर यह है, देखिए इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको हक देता है कि आप जो चाहे पहने, हिजाब पहना है पहनो, नहीं पहनना है मत पहनो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लड़कियाँ जो है हिजाब पहन के गई, तो उनको आने नहीं दिया गया। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे रुद्रा गौड़ा, उन्होंने कहा कि भाई रूल सबके लिए एक है, मुसलमान लड़कियाँ अलग यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ सकती, बुर्का हिजाब करके नहीं आ सकती, जबकि बाकी दूसरी लड़कियां जो है इस तरह से दूसरे नॉर्मल कपड़े पहन के आती हैं, जो नॉर्मल ड्रेसेस होते हैं ये पहन के आते हैं, आप अलग क्यों अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं? इस तरह से उसने ऑब्जेक्ट किया। अब ये मसला चल ही रहा था कि जनवरी 3 को कोप्पा डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि अब जो प्रोटेस्ट हुआ तो उसका वीडियो, जो बहस वगैरह हुई उसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। उसके बाद जो है जनवरी 3 को कोप्पा डिस्ट्रिक्ट में भी एक प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें जो राइट विंग के लोग थे, ज़ैफ़रन जो है स्कार्फ्स पहन के वो लोग आ गए थे। फिर उसके बाद जो है बालागड़ी गांव में भी एक हिजाब के ख़िलाफ़ में प्रोटेस्ट हुआ। अब उनको लगा कि भाई हमारा मुल्क है और कानून सबके लिए एक है, ये क्या अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या अपनी आइडेंटिटी हमारे ऊपर, यानी ये जब गर्व से और फ़ख्र से हिजाब और बुर्का पहन सकते हैं, तो हम भी जो है गर्व से और फ़ख्र से हमारा जो कल्चरल ड्रेस है हम भी वो करेंगे। तो ये असल में क्या हो गया मसला, यहाँ पर ये तू मैं वाला मामला हो गया, यानी जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। तू मैं, अच्छा तुम ऐसा करें, अच्छा देखो बेट हम भी करेंगे, तो ऐसा वाला मामला हो गया। ये बिल्कुल इमेच्योर वाला मामला हो गया। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, जिसको जो पहनना है पहनो, जिसको जो करना है करो। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जो कॉलेजों में ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म जो होता है, ये कॉलेज को इख्तियार है, यानी कि कॉलेज के पास ये पावर है कि वो डिफाइन कर सकता है कि किस टाइप के कपड़े पहनना है नहीं पहनना है। जैसे बाज़ कॉलेजेस में जो है जीन्स जो है बैंड है, लड़कियां जीन्स नहीं पहन सकती, बाज़ कॉलेजेस में स्कर्ट नहीं पहन सकते, बाज़ कॉलेजेस में स्कर्ट्स है, बाज़ स्कूल्स हैं हैदराबाद में जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स है जहाँ पर स्कर्ट पहनना लाजिम है, ज़रूरी है स्कर्ट पहनना। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो है इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग टाइप के कपड़े वो लोग खुद डिफाइन करते हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट ने उनको आज़ादी दी है कि भाई आप लोग डिफाइन करिए, ठीक है। अब उन्होंने एक क्लॉज ये भी रखा है कि अगर आपको किसी टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, किसी भी टाइप का मसला होता है, आपको पसंद नहीं आ रहा, या जो कॉलेज ने या इंस्टीट्यूट ने जो डिफाइन किया है या आपको समझ नहीं आ रहा यूनिफॉर्म, तो आप कॉलेज के वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास इस मसले को रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है अगर नहीं होता है तो फिर आगे भी ये मसला जा सकता है। बहरहाल ये जब मसला पोलिटिसाइज होना शुरू हो गया, धीरे धीरे करके जो ना, जब पोलिटिसाइज होना शुरू हो गया, तो फिर जो है जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया कि बलागाड़ी गांव में भी जो है फिर उन लोगों ने भी जो है धरना प्रदर्शन किया कि हिजाब अगर ये लोग पहनेंगे तो हम भी जो है ना जो ज़ाफ़रानी कपड़े होते हैं ज़ाफ़रान कलर के, ये भी हम पहनेंगे। फिर ये जब मसला बढ़ने लगा तो जनवरी 19 को कॉलेज वालों ने एक मीटिंग रखी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। उन्होंने भाई मसले को ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने बोला चलो भाई हम कोई ना कंक्लूजन पे आते हैं। जब ये मसला चल रहा था और ये सारी चीज़ें हुई तो कोई पक्का कंक्लूजन निकला नहीं। तो लड़कियों ने क्या किया, जनवरी 20 को प्रोटेस्ट किया कॉलेज के बाहर, ठीक है।
अब जनवरी 26 को क्या हुआ, जब ये मसला बढ़ गया तो जनवरी 26 को कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई यूनिफॉर्मिटी जो है ये सबके लिए एक है, हम किसी किसी एक तबके को या किसी एक कम्युनिटी को स्पेशल ड्रेस परमिशन नहीं दे सकते, इस तरह से उन्होंने कहा। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ कि फरवरी 2 को भद्रावती शिमोगा नाम का एक एरिया है, वहाँ पर एक कॉलेज है, एमवी गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पर हिंदुत्व वालों ने भी हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। फिर उसके बाद फरवरी 4 को हिंदुत्व ग्रुप्स ने, इसके बारे में आया कि एलिजली हिंदुत्व ग्रुप्स ने ज़ैफ़रॉन शॉल्स जो है लड़कों को इन्होंने ज़बरदस्ती पहनाए। ठीक है, अब ये मसला क्या हो गया कि वो हिजाब का, वो 5 लड़कियों के हिजाब का मसला, वो उनके साइकिल का मसला था। अब वो आजू बाजू में जो लड़के बैठे थे वो आ गए लड़ने के लिए। ठीक है, अब ये मसले में क्या है देखिए, और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में डीएमके के एमपी सेंथिल कुमार ने इस मसले को रेस कर दिया। उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। मतलब अब ये मसला ऐसा हो गया, पॉलिटिकल हो गया। अब यानी रूलिंग गवर्नमेंट, अपोजिंग पार्टी, तो अपोजिंग पार्टी ने रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठाने के लिए एक उनको मिल गया। हालांकि उनको जो है हिजाब से लेना देना नहीं है, ना उनको मुसलमान आइडेंटिटी से लेना देना है, ना उनको मुसलमानों से कुछ लेना देना है। अब बस उनको एक मुद्दा पॉलिटिकल बनाना था, रूलिंग पार्टी के ऊपर उंगली उठाना था, तो उन्होंने इसको उछाल दिया वहाँ पर। तो फिर फरवरी 5 को कर्नाटक के सीएम ने एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश से कहा कि भाई इस मसले को ख़त्म करो। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि कोर्ट में यह मसला जाएगा, कोर्ट जो डिसाइड करेगा फिर हम उसके, जब तक हम सेम जो रूल है वो रखेंगे, कोर्ट जब फैसला करेगा करेगा। अब ये मसले चल ही रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपने देखा कल एक वीडियो आया जिसमें भीम आर्मी जो है वो आ गई, वो आकर जय भीम के नारे लगा रहे हैं। तो फिर दूसरी तरफ बजरंग दल वाले आ गए, वो लोग भी आकर जो है जय श्री राम के नारे लगाने लगे। आज एक वीडियो आया जो बड़ा खतरनाक था, जो बड़ा थ्रेटनिंग आप कह सकते हैं वीडियो था, जिसके अंदर एक मुसलमान लड़की बुरखा पहन के जा रही है, तो बजरंग दल वाले उसके सामने आ के झंडे हिलाते हुए बोल रहे हैं जय श्री राम। अब वो लड़की रेस्पॉन्स में अल्लाह अकबर बोल रही है। अब देखिए कितना पॉलिटिसाइज्ड और पोलराइज्ड हो रहा है मामला, ये समझ रहे हैं आप, ये गैर ज़रूरी तूल पकड़ रहा है मामला। हालांकि उन लोगों ने तय किया कि कोर्ट जब तक फैसला करेगा, जब तक जैसा है वैसा रखेंगे इस चीज़ को। अब तो आज की बात यह है कि वहाँ के सीएम ने ये ऐलान कर दिया है कि भाई 3 दिन तक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है ये सारे बंद रहेंगे, ये मामला जब तक क्लियर नहीं हो जाता। क्योंकि एक जो है जर्नलिस्ट का मैंने ट्वीट भी देखा जिसमें उन्होंने कहा कि शाहीन बाग वाला जैसा मसला हो रहा है, उन्होंने मेंशन किया शाहीन बाग जैसा मसला यहाँ पर हो रहा है। देखिए शाहीन बाग वाला जैसा मसला, क्यों उन्होंने ये लिखा शाहीन बाग वाला जैसा मसला? देखिए ये चीज़ें होती हैं, होती आ रही हैं और होती रहेंगी, ठीक है, मगर इन मसलों को बड़ी संजीदगी के साथ, हिकमत के साथ, सब्र के साथ और कानून को लेकर साथ में चलते हुए इस चीज़ को हल करना पड़ता है। शाहीन बाग वाले मसले में क्या हुआ कि एनआरसी सीएए को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए और सब ने इसका विवाद किया, यानी कि अपोज किया, आपने भी किया, हमने भी किया, क्योंकि ये रूल हमको समझ नहीं आया, सही नहीं था रूल ये। मगर अब यहाँ देखिए कि वो लोग इसके अंदर बीच में आ गए, जो बाजू में बैठे हुए थे चबूतरे पर, वो लोग बीच में घुस गए, ठीक है। लेफ्टिस्ट पार्टियाँ, कम्युनिस्ट पार्टियाँ और जो है ऐसे ऐसे लोग जिनके बारे में आता है कि ये कॉलेजों में समोसा खाने की औकात नहीं थी, जूस पीने की औकात नहीं थी, अब ये लोग आके मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव या मुसलमानों की हमदर्दी जता के अपना पॉलिटिकल करियर बना रहे थे, ठीक है, अपना पॉलिटिकल करियर बना रहे थे। देखिए प्रोटेस्ट की जहाँ तक बात आती है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस्लामिक एंगल देना चाहता हूँ कि प्रोटेस्ट की जहाँ बात आती है तो उलमा ने ख़ास तौर पर कहा कि प्रोटेस्ट बिल्कुल जायज़ नहीं है। जो अहलुस सुन्ना या सुन्नी जिसे कहते हैं स्कॉलर, जो ख़ास तौर पर सऊदी अरब के किबार जिसको बोलते हैं, किबार स्कॉलर्स, सऊदी अरब के जो मशहूर, जिसको पूरी दुनिया मानती है, उन लोगों ने दो टोक अंदाज में कहा कि भाई प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन इस तरह से नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें फितना ज़्यादा होता है। अभी जैसे मैंने आपके सामने बताया कि ऐसे बहुत सारे, यानी ये जो सिचुएशन जो मैंने आपके सामने बताया, जो हिजाब का मसला शुरू हुआ, 5 लड़कियों से हिजाब का मसला होते होते ये कहाँ तक आ गया। देखिए भीम आर्मी आ गई, बजरंग दल वाले आ गए, राइट लेफ्ट ये सब इसके अंदर घुसना शुरू हो गए, सब अपना अपना करियर बना रहे हैं, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। शिमोगा में तो किसी ने जो है ना कॉलेज के ऊपर जो है ना उसने जो आरएसएस का नहीं बल्कि ज़ैफ़रान झंडा जो होता है हिंदुत्व का, वो उसने वहाँ पे लगा दिया। देखिए अब मामला कहाँ से कहाँ बिगड़ता जा रहा है। 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया,
चाकू जो है ना ऐसे लहरा रहे थे। तो 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया फरवरी 5 को। तो अल्लाह ना करे कि मामला और बिगड़े और ख़राब हो। तो यहाँ पर देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जब फितना बढ़ता हुआ तुम देखो, तो वो हदीस में गालिबन इस तरह से है कि यानी ठहरा हुआ शख्स भागते वाले से बेहतर है, चलते वाले से बेहतर है, बैठा हुआ शख्स जो है ना ठहरे वाले से बेहतर है। तो मतलब एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की गई कि जितना हो सके काम डाउन होने की कोशिश करो और सिचुएशन को काम डाउन करने की कोशिश करो। अब देखिए, अब सीरिया का मसला ले लीजिए। 10 साल हो गए हैं प्रोटेस्ट शुरू हो गए और आज तक जो है वहाँ पर हालात सही नहीं हुए। 10 साल हो गए प्रोटेस्ट शुरू हो गए। प्रोटेस्ट हुआ कैसे था? कुछ प्रॉब्लम था अथॉरिटीज़ से, लोग गए वहाँ पर, जाके उन्होंने जो है अथॉरिटीज़ को कंप्लेन की क्योंकि उनका बच्चा अरेस्ट हो चुका था उसके अंदर। तो अथॉरिटीज़ ने ये बोला, वो जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने ये बोला कि कोई मसला नहीं है, एक बच्चा जेल में है तो क्या हुआ, हम तुमको दूसरा बच्चा पैदा करके दे देंगे। इस पर उनको बड़ा गुस्सा आया, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अब इन्होंने उनको मारा, उन्होंने इनको मारा, फिर बीच में मुस्लिम ब्रदरहुड वाले घुस गए, फिर इधर उधर से अलग अलग फैक्शंस घुस गए। अब देखिए मामला कहाँ तक आ गया, दाइश उड़ गया, ये आ गया, कायदा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो बताना मकसद ये है कि फितना स्पार्क हो जाता है, ठीक है। डोमिनोस इफेक्ट जो होता है ना, इतना सा जो डोमिनो का पीस होता है, ये जो पेरिस का एफिल टावर है, इसको गिराने की ताकत रख सकता है। पता है आपको, अगर इतना बड़ा यानी कि डोमिनोस इफेक्ट, धीरे एक 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 सब पूरा इफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं कि जैसे ये हिजाब का मसला शुरू हुआ तो हमारे मोहतरमा राना अयूब साहिबा भी जो है बीच में आ गए, आके जो है ना हिजाब हमारा राइट है, वो है, ये है, कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो कभी हिजाब ज़िंदगी में उन्होंने नहीं किया, ठीक है। राना अयूब साहिबा अपनी तस्वीरें जो है ना, नंगी पुंगी तस्वीरें जो है ट्विटर पर लगाती हैं बेशर्मी से, उनको कोई दिक्कत नहीं है लगाने में। मगर अब इस मामले में आकर जो है ना हिजाब पर बोल रही हैं ओहो, और जो इस्लाम मुसलमान बन गई हैं। तो ये मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसे सिचुएशंस को लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और अपना करियर बनाते हैं, ठीक है। अब जब ये एनआरसीसीए के प्रोटेस्ट हर जगह चल रहे थे, उस टाइम पर हमारे हैदराबाद में भी जो है रात में 12 साढ़े 12 बजे चंद नौजवान लड़कों ने एडहॉक बेसिस पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और शाहीन बाग स्टाइल प्रोटेस्ट, ठीक है, शाहीन बाग स्टाइल, सबको मतलब करना है भाई शाहीन बाग स्टाइल प्रोटेस्ट। तो शाहीन बाग स्टाइल प्रोटेस्ट इन लोगों ने जो है ना बना के रातों रात, ना परमिशन पुलिस से, कुछ भी नहीं, आ गए। अब उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया रोड पर। अब रात में चिल्ला रहे हैं तो पुलिस आ गई, पकड़ लिए सबको। अब दूसरे दिन ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे जो एरिया के मुस्लिम एमएलए कॉरपोरेटर हैं हमारी हेल्प के लिए नहीं आ रहे हैं। अबे भाई तुम गई क्यों वहाँ पे? हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। तुम उठे उठे बैठे बैठे व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए और चले गए, और जो है ना आप ये चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ जुल्म हुआ और मुसलमान एमएलए कॉरपोरेटर हमारी हेल्प के लिए आया ही नहीं। तो बताना मकसद ये है कि बहुत सारे इसके अंदर जो मौका परस्त लोग होते हैं ये घुस जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने सीरिया का केस बताया, यहाँ पे ऐसा ही हुआ। शुरू हुआ था छोटे मसले से, मौका परस्त लोग घुसे और पूरा मामला ही बिगड़ गया, ठीक है। आप इसके अलावा देखिए, अब हादिया का केस देखिए आप, जो साउथ इंडिया में हुआ था। हादिया का केस, हादिया जो डॉक्टर थी वो मुस्लिम हुई थी, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं था, उसके खुद माँ बाप को, किसी को कुछ मसला नहीं, भाई मुसलमान हो गए, ठीक है, होते हैं लोग मुसलमान, होते रहते हैं, क्या मसला है, मुसलमान हो गई वो लड़की। उसके बाद मसला क्या हुआ, अब जिससे उसकी शादी हुई वो पीएफआई का निकला, ठीक है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का निकला। अब जो राइट विंगर्स थे उनको बड़ा लगा कि भाई अच्छा पीएफआई। अब मसला इतना एग्रेवेट हो गया, इतना एग्रेवेट हो गया कि भाई कपिल सिब्बल को इनको हायर करना पड़ा। करोड़ खर्चा हो गए भाई, बताओ करोड़, किसके पैसे? आपके, हमारे पैसे, उम्मत के पैसे, कौम के पैसे, करोड़ लग गए हादिया के केस के पीछे। वो मुसलमान हो गई थी भाई, ख़त्म था मसला। मगर उसको जिस तरह से यानी जो इवेंट्स अनफोल्ड होना शुरू हुए और इतना बड़ा मसला हो गया वो कि करोड़ों का पैसा उसके पीछे चला गया। एक अच्छा खासा पैसा जिससे मुस्लिम कम्युनिटी का अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता था, ठीक है, एग्जॉस्ट हो गया पैसा पूरा, रिसोर्सेस, मीडिया सब एग्जॉस्ट हो गया। अब इसके अंदर लेफ्ट मीडिया तो था बड़ा, इसको उछाल उछाल कर उन्होंने अपना टीआरपी बनाया। अब इसके अंदर जो बीच में जो चबूतरे पे बैठे हुए थे आवारा, वो भी घुसे, वो उन्होंने अपना करियर बनाया।
अब मसला कहीं का कहीं हो गया। तो ऐसे सिचुएशंस में अब वो 5 लड़कियां, जो लड़की जो नारे लगा रही है अल्लाह उसकी मदद करे, अल्लाह वो हमारी बहन के साथ जो है रहम का मामला करे, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो बेचारी लड़की का ताल्लुक ना राइट से होगा ना लेफ़्ट से होगा, मगर इसके अंदर जो लेफ़्ट वाले आ रहे हैं, जो भीम वाले आ रहे हैं, जो कम्युनिस्ट वाले आ रहे हैं, फिर उधर से बजरंग दल वाले आ रहे हैं, फिर उधर से वीएचपी वाले आ रहे हैं, तो इसमें मसला जो है ना कहीं का कहीं जा रहा है। और हो सकता है कि सिचुएशन अल्लाह ना करे और ख़राब हो। तो जैसे मैंने अभी आपके सामने हदीस बयान की है कि फितने के टाइम पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खामोशी इख्तियार करना और काम डाउन करना सिचुएशन को, ये हिकमत होती है। ठीक है, कोर्ट अपना काम करेगा, ठीक है, कोर्ट अपना काम करेगा। भाई आप लोग कहते हैं कि भाई कोर्ट कुछ नहीं करेगा, पुलिस कुछ नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा, किसी पे हमको भरोसा नहीं है, इस तरह से आप लावारिस बातें करेंगे तो कैसा होगा। ठीक है, अभी ये जो यती महाराज और ये वसीम रिजवी का मसला हुआ हरिद्वार हेट स्पीच का, देखिए उसमें मुस्लिम्स ने कितना मैच्योरली उसको हैंडल किया। आप देखिए उन लोगों ने स्पीच दी मुस्लिम जेनोसाइड की, ठीक है, मुस्लिम जेनोसाइड की उन्होंने बात की, उनको रूलिंग पार्टी से कोई सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो चाह रहे थे कि कुछ रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से आए, मुसलमानों ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, लीगल उस चीज़ को ले गए, पुलिस वालों ने उनको पकड़ा और पकड़ा उसके बाद जो है आपने कल परसों मैंने देखा हद ये हो गई कि आरएसएस के मोहन भागवत ने बोला कि भाई ये हमारा उनका ताल्लुक नहीं है। ठीक है, और वो इंद्रेश कुमार जो है आरएसएस के वो भी चीफ, उन्होंने बोला कि भाई उनको सख्त से सख्त कार्रवाई दो। मतलब इस हद तक मामला पहुंचा। कैसे पहुंचा भाई, मुसलमानों ने सब्र से काम लिया, लीगली गए, कोर्ट का जो भी है लीगल तरीके से वो गए, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ जो है हल हो गई आराम से। अब मैं श्रीलंका की मिसाल आपको देता हूँ। श्रीलंका में जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो गया था, बहुत ज़्यादा ऊपर तक चला गया था, जेनोसाइड की बातें चल रही थी, मगर वहाँ देखेंगे कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग जो है सऊदी अरब का जिद्दा में जिसका ऑफिस है, वो लोग साइलेंटली वहाँ पे इन्वॉल्व हुए। उन लोगों ने श्रीलंका में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था ब्रिज का, चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट ब्रिज है, वो उन्होंने बनाया। वहाँ पे कॉलेजेस को उन्होंने फंड किया, पैसे दिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ को उन्होंने पैसे दिए। लोगों ने बोला कि भाई ये क्या कर रहे हैं, भाई ये तो मुसलमान को मारने की बात कर रहे हैं, तुम जो है उनके साथ उल्टा हमदर्दी कर रहे हैं। मगर धीरे धीरे करके पूरा मामला ख़त्म हो गया। देखिए चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करना पड़ता है, चीज़ों को सब्र और तहम्मुल के साथ हैंडल करना पड़ता है, धैर्य या फिर जो है पेशेंस के साथ इस चीज़ को हैंडल करना पड़ता है। जज्बात के साथ प्रोटेस्ट, मुजाहरे, डिमॉन्स्ट्रेशंस, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। ये मेरी बात आप लिख के रख लीजिए। ये बात जो है अब से नहीं, ज़माने से लोग बोलते आए हैं। मैंने आपके सामने तो अभी हदीस भी बयान की है। उसके बाद हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर के कई ऐसे वाक़यात हैं जिस टाइम पर लोग आके बोलते थे कि भाई हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कहते थे कि भाई तुम प्रोटेस्ट मत करो, जो मैं तौबा करो, तुम्हारा मसला ख़त्म हो जाएगा। लोग बोलेंगे ये क्या फालतू मशवरे देते रहते हैं, प्रोटेस्ट में गए मर गए। उसके बाद उनके पास लोग आके बोले कि जो है लोग मर गए वहाँ जाके, उन्होंने बोला कि उन लोगों ने अपनी जान को ज़ाया कर दिया, ठीक है, वेस्ट कर लिया उन्होंने अपनी जान को। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई आप लोग मैं यही मशवरा देना चाहता हूँ आप लोगों को। ये जो हिजाब का मसला चल रहा है, ये हमारी 5 बहनें, बेचारी मासूम बहनें, वो गई, उनका जज्बा था भाई हम हिजाब करना चाहती हैं, हमको क्यों रोक रहे हैं, ये तो सेकुलर कंट्री है इंडिया, हम हिजाब करना चाहती हैं, हमको इख्तियार है, हमको राइट है पहनने का, हम पहनना चाहते हैं। मगर वो मसला वहाँ से होते 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 ट्विटर तक पहुँच गया। राना अयूब जैसे मौका परस्त लोग भी इसके अंदर घुस गए, ठीक है, लेफ़्ट पार्टी, कम्युनिस्ट, ये बजरंग दल, ये वो सब इसके अंदर अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मामला कहीं का कहीं जा रहा है। अल्लाह ना करे कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, अल्लाह ना करे कि फसाद का सिचुएशन क्रिएट हो। आप लोग सब इस चीज़ को पेशेंटली हैंडल करिए और सब्र के साथ और लीगली इस चीज़ को लेके जाइए। आखिर में मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है हम सबको सच्चे मानों में सही मुसलमान अल्लाह ताला हमको बनाए। अल्लाह ताला हमको दीन की सही समझ और इस्लाम को समझने का सही मनहज अल्लाह ताला हमको सिखाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ولن ترى عينك في الدنيا مثل سماء